तो जनाब आज बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है शिकवा। और ये ड्रामा नया नहीं है, इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी हफ्ते हो गए हैं। मगर मुझे सजेस्ट किया मेरी बहन ने और उन्होंने कहा कि आप इसका रिव्यू ज़रूर करो, क्योंकि एक तो उसकी जो मुझे भी खुद रीज़न समझ आई कि इसकी कास्ट थोड़ी सी डिफरेंट है कंपैरेटिवली जो हम देखते आ रहे हैं उसमें उसके हिसाब से। तो एक जो नया चेहरा है, जो मैंने उनके ड्रामे नहीं देखे, मारिया मलिक, जिनका कैरेक्टर नेम है सानिया। और समी समी खान, सब किसको नहीं पसंद, समी खान हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, उनकी वजह से भी मैंने ड्रामा देखा। एक रीज़न तो ये भी है। समी का जो कैरेक्टर नेम है वो ज़रून है। और यशमा गिल का मैंने कभी कोई ड्रामा नहीं देखा था, ये मेरा फर्स्ट ड्रामा था इनका, मैं जो देख रही हूँ अब तक। इनका कैरेक्टर नेम है किरण। अच्छा, अब सीन ये है कि जो ड्रामा है इसकी आई थिंक 20-21 किस्तें आ गई हैं, 19-20 तो आ गई हैं पक्का पक्का। तो समी खान जो है वो उनका कैरेक्टर नेम है ज़रून। और रिच बने वो, उनकी जो अम्मा है वो निदा मुमताज़ बनी है और जावेद शेख अब्बा बने। ये दोनों अम्मा अब्बा जो है वो हर ड्रामे में अम्मा अब्बा होते हैं। यहाँ थोड़ा कॉमन बात आ गई कि हाँ ये हर ड्रामे में होता है। और इसके अलावा जो मारिया मलिक है उनका जो कैरेक्टर नेम है वो है सानिया। उनके अब्बा उस्मान पीरज़ादा हैं और उनकी ये उन्होंने दूसरी शादी की हुई है अतीका ओडो से, और अतीका ओडो का नाम क्या है, सहीफ़ा। सहीफ़ा उनका नाम है। और उनकी जो है उनका भी एक बेटा है। और ये मारिया मलिक जो है वो उनकी मतलब उस्मान पीरज़ादा की फ़र्स्ट वाइफ़ से हैं। और उनकी फ़र्स्ट वाइफ़ जो है वो शायद उन्होंने, मुझे जो बैकग्राउंड समझ में आया है कि उन्होंने इनको छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी और वो चली गई हैं इनको छोड़ के। अब सीन ये है कि सीमी पाशा जो है मारिया मलिक यानी सानिया की खाला हैं। और अब इनको सिर्फ इजाज़त है अपनी ननियाल के कुछ लोगों से मिलने जुलने की। और ये जो समी है ना, ये ये जो इनकी खाला होती हैं, जो इनको आनी कहती हैं, सीमी पाशा जो हैं मारिया मलिक की खाला, उनकी दोस्त के बेटे निकलते हैं। मतलब वो जो खाला हैं और जो निदा मुमताज़ हैं वो फ्रेंड्स हैं आपस में, और उनके ये समी खान जो हैं वो बेटे हैं। तो एक शादी इनकी बेटी की यानी आनी की बेटी की शादी में ही समी खान से इनकी मुलाकात होती है। अब सीन ये कि जो ये सानिया है ना, इन ये एक लोनर है एक तरह से, लेकिन इनकी एक दोस्त है यशमा गिल, जो कि किरण का मैंने बताया था, किरण कैरेक्टर नेम है उनका। और किरण की एक बड़ी बहन है और अम्मी अब्बा हैं जिसमें सैफ़ी हसन साहब अब्बा हैं, और अम्मा जो है उनकी सलमा ज़फ़र साहिबा हैं। यहाँ अगेन सलमा ज़फ़र साहिबा हर हर ड्रामे में अम्मी बनी हुई होती हैं। अब क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कुछ अम्मी अब्बा नए ढूँढने की ज़रूरत है। अब ड्रामा में ना थोड़ी-सी चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा। मैं ये नहीं कह रही कि यार ना आएँ आप लोग, अब ज़रूर आएँ, लेकिन कुछ नए अम्मी अब्बा भी इंट्रोड्यूस करवाएँ आप प्लीज़, ताकि एक लगे कि हाँ यार हम अलग फ़ैमिली क की ड्रामे में अलग फ़ैमिली को देख रहे हैं। ख़ैर, तो जो सानिया का मैंने बताया था कि वो लोनर हैं, तो उनका ना अब ज़ाहिर है स्टेप मदर के साथ रह रही हैं वो। तो अब्बा जो हैं उस्मान पीरज़ादा, वो हमेशा अपनी बेगम की बातों में आए हुए होते हैं अक्सर, मोहब्बत करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन ना एक तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि वो अपनी अम्मा से कहीं ना मिल ले वापस। उनको ये इनसिक्योरिटी रहती है। और ये जो अदीका ओडो है वो हमेशा कोशिश करती है कि इनका डिस्टेंस रहे, कि गलतफ़हमियाँ पैदा करती रहती हैं, उनका यही काम है। और उनको अब ये फ़िक्र लगी हुई है, जब मैंने 6th एपिसोड तक देखा तो उनको ये फ़िक्र लगी हुई है कि कहीं ये ऑफ़िस ना भेज दें इनको, बेटी को, और मेरे बेटे का हक ना मारा जाए। क्योंकि वो बेटे को तो वो अमेरिका ले जा रही है, उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज रही है। ठीक है? तो ये सारा सीन है। अब जो है यशमा गिल जो इनकी फ्रेंड है, तो बड़ा क्लास डिफरेंस है। यशमा गिल जो है वो बहुत गरीब दिखाई है, मतलब मिडिल क्लास की दिखाई हैं, और ये बड़ी अमीर दिखाई हैं। तो यशमा जो है वो अक्सर इनको फॉर ग्रांटेड भी ले रही होती हैं। वो नहीं होता कि एक अमीर फ्रेंड होती है तो वो उसका खर्चे पे हर काम हो रहा होता है, कभी कहीं आना जाना, घूमना फिरना सब कुछ हो रहा होता है। तो यशमा गिल को दिखाया कि बहुत कॉम्प्लेक्स की मारी दिखाई है, लेकिन बड़ा मेकअप शेकअप रहता है उनका, बड़ी तैयार श्यार रहती हैं। तो उनको बस ये कि किसी तरह मैं उनको, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब तलाश कर रही हैं। उनका ये बेसिकली ये मसला है। अच्छा, जब भी इनकी बड़ी बहन का, यशमा गिल की यानी किरण की बड़ी बहन का रिश्ता आता है, तो लोग इनको पसंद करके चले जाते हैं छोटी वाली को, क्योंकि एक तो तैयार श्यार भी रहती हैं और वो मतलब हैं ज़रा स्टाइलिश सी।
तो हर कोई इनको पसंद करके चले जाता है। तो इनकी जो बड़ी बहन है ना, वो बहुत सिंपल सी दिखाई है बंदी, वो बड़ी घरेलू टाइप की दिखाई है, सारे काम शाम वही करती है, ये कोई काम नहीं करती, इनका काम है सिर्फ ख्वाब देखना। तो जब तक मैंने छठी एपिसोड देखी है तो ये समी और ये मिल चुके हैं, और वो कुछ ऐसा नहीं होता, वो जो शादी में मिले होते टक्कर होती है और फिर नाराज़गी शुरू हो जाती है और फिर नाराज़गी नहीं होती है, नाराज़गी डिफरेंट इंस्टेंसेस पे होती रहती है, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो अब भी जहाँ तक मैं पहुँची हूँ दोस्ती हो गई है, ये सीन है। और ना वैसे भी वो ना रिश्ता भेजने का सीन हो रहा होता है, लाइक क्योंकि निदा मुमताज़ काफ़ी अर्से से अपने बेटे के लिए ढूंढ रही होती है कि उनको होता है कि मैं मेरा बेटा शादी कर ले। बेटा हमेशा मना करता रहता है, लेकिन जब वो शादी में देखते हैं उनको पहली नज़र में ये पसंद आ जाती है बहुत टिपिकल सीन, लेकिन ना मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। एक तो ये वजह है कि रोज़ाना आता है ना, मंडे टू फ्राइडे, तो इसमें ये है कि आपको ना ये रहता है, कंटिन्यूटी रहती है कि आपको पता है हाँ अच्छा कल भी देखेंगे तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो वाला सीन होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यशमा गिल का कैरेक्टर है शायद कुछ आगे नेगेटिव होगा, क्या होगा ये, अपनी इनको कहीं इनको भी तो समी नहीं पसंद आ जाएंगे, क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये सब अभी जानने के लिए मुझे बाकी बहुत सारी किस्सें देखनी पड़ेंगी। और क्या समी खान और सानिया की शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अच्छा, अतीका ओडो को ना ऐसी स्टेप मदर दिखाया है कि ना वो मतलब वो वही वाली ही नहीं होती जो अपने हस्बैंड के सामने तो शो करती है कि मैं तो बहुत अच्छी मदर हूँ, और देखें मैं आपकी बेटी का कितना ख्याल रखती हूँ, लेकिन बस पीछे से उनकी जड़ें काटती हैं, उनको उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं वो। तो उनको ऐसा ही दिखाया है, जैसे ना फॉर इंस्टेंस उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है, तो कि भाई उनको ना ये शो करना होता है कि आपकी बेटी तो वेकेशंस पे जा रही है, उसके लिए मलेशिया वगैरह का टिकट बुक कर देती है, उसको गिफ्ट कर देती है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, हम तो अमेरिका जा रहे हैं, तो तुम पीछे से तो हम तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकेंगे, ये तुम्हारा गिफ्ट है। और वो ऐसा करती क्यों है, क्योंकि कहीं उनके अब्बा इनको ऑफिस में ना बिठा के चले जाएँ। तो वो अपने हस्बैंड को जाकर ये कह देती है, अतीका ओडो कहती है कि ये तो जा रही है वेकेशंस पे, तो फिर तो नहीं बैठ सकती, एंजॉय करने दो उसे लाइफ अपनी, वो उनकी उसकी उम्र है खेलने की, खेलने कह रही हूँ घूमने फिरने की। तो वो इस तरह की बात कर देती है। तो इस बंदी को पता चल जाता है, इसको पता चल जाता है कि यार ये तो खेल खेल रही है मेरे साथ। ये लोग इतना अमीर दिखाएं कि वो टिकट फाड़ देती है, उनके अब्बा फिर बुक करवाते हैं। देख किस कदर अमीरी पाई जा रही है ड्रामे में। तो ड्रामा है मज़े का। रेशमा गिल की एक्टिंग मुझे बड़ी मज़े की लगी है उसमें, लाइक उसको ना दिखाया है कि वो बहुत ही उसको बहुत उलझन हो रही है कि पैसा क्यों नहीं है मेरे पास, बहुत सारा पैसा आ जाए मेरे पास। और उनके अब्बा इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो मतलब वो वेस्पा पे उनके पास वेस्पा वो जो बनाने वाली वो जो स्कूटर होती है ना, क्या होती है स्कूटर, वो उनके पास होती है, और वो इतने सख्त होते हैं, सैफ़ी हसन बने और वो इतने सख्त किस्म के दिखाएं। और बहन ना बेचारी जो बड़ी बहन है वो बस इस कार वो ना बेचारी एक दफ़ा मैगज़ीन में अच्छे अच्छे कपड़े देख रही होती है शादी के, तो कहती है ये सब देखने की तुम्हें अब इस यशमा की उसको कहती है देखने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे महंगे महंगे कपड़े तुम्हारे लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इनको देखने की। तो इस तरह की दिखाई है बहुत। और कहती है जॉब भी मैं करूँगी तो अपने लिए करूँगी, मैं ही कोई पैसे वैसे यहाँ तो घर पे थोड़ी खर्च करूँगी, मतलब बड़ी सेल्फिश सी दिखाई है। तो आप देख सकते हैं ये ड्रामा अच्छा है, अच्छी एंटरटेनमेंट है, बहुत से फजूल ड्रामों से फिर भी बेहतर है, इंगेजिंग है, आपका आपका दिल लगा रहेगा। ये मैं बता दूँ आपको। तो फ़िलहाल तो बस मेरे पास इतना ही है, फिर मैं इंशाल्लाह मिलूँगी किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।